हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोशनी गौतम। जैसा कि आपने बेल आइकन देखा है, उसमें लिखा हुआ है माय फर्स्ट इंटरव्यू इन ICICI बैंक। तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो ये इंटरव्यू था, फर्स्ट इंटरव्यू था ICICI बैंक में। तो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैंने इंटरव्यू दे रखा है, बट अदर बैंक में दिया था, जैसे कि HDFC बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में। वहाँ मैंने इंटरव्यू दे रखा था। तो ये मेरा पहला इंटरव्यू था ICICI बैंक में। तो इसमें क्या होता है कि आपको करियर पेज पे अप्लाई करना होता है अपना रिज्यूमे। फिर वो आपका रिज्यूमे देखते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं मेल के थ्रू। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने अपना रिज्यूमे अपलोड किया। पहले तो मुझे उसके बारे में पता नहीं था कि ऐसे-ऐसे बैंक में अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे जाना होता है। इतनी लीडिंग सेक्टर बैंक थी। तो जब मैं ICICI बैंक में अप्लाई कर रही थी, तो मैं ऑलरेडी वर्किंग थी दूसरे बैंक में। तो मैं मेरे जानने वाले थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे ऐसे-ऐसे बैंक में कैसे अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने मुझे ख़ास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी नहीं कि मैं अप्लाई कर सकूँ। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, तो मुझे कहीं-कहीं बहुत दिन इंटरनेट पे जाके तो मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे आप लॉगिन करोगे। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसमें आप करियर पेज पे जाओगे, एसएससी पोर्टल पे। तो उस पे क्या करना होता है, आपको लॉगिन करना होता है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो आप रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद आपको जो है अपना रिज्यूमे अपना अपलोड करना पड़ता है। अपना नेम, पैन कार्ड डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, DOB, ये सब चीज़ें आपको डालनी होती है। उसके बाद उसमें ऑप्शन आता है आपके CV का। जो आपकी अपडेटेड CV है उसको आप डालें। उसको डालने के बाद फिर आपकी फैमिली डिटेल्स ली जाएगी। आपका एक्सपीरियंस लेटर, जो आप प्रीवियस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर होगा, वो आप डालोगे उसमें। फिर उसके बाद आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। अगर उन्होंने देखा हायरिंग हो रही है तो वो आपको डेफ़िनेटली अप्रोच करेंगे थ्रू मेल। तो मेल में ही वो आपको बताएंगे कि नेक्स्ट इंटरव्यू ये आपके जो क्या बोलते हैं CV शॉर्ट लिस्ट हुई है। तो आपको एक क्या बोलते हैं एक लिंक भेजेंगे वो, जब वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी आपकी CV। तो उस लिंक पे जो है आपको अपनी डिटेल शेयर करनी पड़ेगी। फिर से अपडेट CV डालनी पड़ेगी उसमें। और क्या बोलते हैं कि उसमें जो है आपको एक टेस्ट होता है उनका, वो आपको टेस्ट करना होगा। फिर वो आपको फिर इंटरव्यू के 2 दिन पहले जो है आपको लिंक भेजेंगे। जो प्रीवियस वो लिंक भेजेंगे उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस डेट को इंटरव्यू देना है। तो आप डेट सेलेक्ट कर देंगे किस डेट में। आपको 2 ऑप्शन आते हैं। एक अल्टरनेट होता है कि अगर आप इस डे अवेलेबल नहीं होंगे तो इस डे को आप अवेलेबल हो सकते हैं। और टाइमिंग आता है जो कि 9:30 से 12:30 होता है। फिर 2:30 से 3:30 होता है, 11:30 2:30 होता है, ऐसे करके टाइम होता है। तो आपको एक टाइम सेलेक्ट करना होगा जिस भी टाइम आप फ्री होंगे उस टाइम में। फिर मेरा जो इंटरव्यू था, मेरा जो इंटरव्यू मैंने अप्रैल में सेलेक्ट किया था। बट एनी हाउ क्या हुआ, मैं उस टाइम वर्किंग भी थी। तो मैं वेट कर रही थी। मेरा जो टाइमिंग था 2:30 था। तो 2:30 से मैं अप्रॉक्सीमेट 3 आवर मैंने वेट किया। बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि उसमें अप्रॉक्सीमेट 40 स्टूडेंट्स रहते हैं। और उन लोगों को भी देखना होता है सबकी CV सही अपलोड है कि नहीं, डिटेल्स अपलोड है कि नहीं। उसके बाद ही वो इंटरव्यू के लिए अप्रोच करते हैं। तो मैंने भी बहुत वेट किया। फिर मुझे लगा कि मुझे लेट भी हो रहा था अपने उस काम के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई काम है तो आप फिर से रीशेड्यूल करा लीजिएगा। तो फिर मैंने भी मेल कर दिया कि मुझे रीशेड्यूल कराना है अपना इंटरव्यू। उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा, उन्होंने बोला कि उन्होंने जो भी उनको बात करनी मेल के थ्रू ही बात करते हैं। उसके बाद फिर मैंने वो इंटरव्यू जो था, मेरा पहला स्लॉट था, उसमें मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वहाँ पे कस्टमर केयर नंबर भी आता है मेल पे। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि इंटरव्यू रीशेड्यूल हो गया है। और जहाँ पे आप उनकी जो करियर पेज पे जो भी आपने अपलोड किया होता है अपना रिज्यूमे, उसमें वो अपडेट करते रहते हैं कि आपका जो स्टेटस क्या चल रहा है, आपका CV सेलेक्ट हुआ है, आपको किस प्रोफाइल के लिए आपने सेलेक्ट किया है, और कब आपका इंटरव्यू है। तो ये सब दिखाता है। तो मेरा दिखा रहा था कि शेड्यूल फॉर इंटरव्यू। फिर जो मैंने दूसरी डेट सेलेक्ट की थी, उसमें क्या हुआ कि वो डेट आई। सॉरी, बहुत पसीने हो रहे हैं, क्या बताऊँ, गर्मी का टाइम चल रहा है, प्लीज़ इग्नोर इट। फिर क्या हुआ कि जब मेरा डेट आया, मई में आया मेरा डेट। तो फिर मैंने फिर वो क्या बोलते हैं, मैंने इंटरव्यू में लॉगिन किया। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने लॉगिन किया। मेरा टाइमिंग इस बार था 11:30 टाइमिंग था। तो 11:30 के बाद 3 आवर्स हो गए कुछ, मतलब सारे स्टूडेंट के आ रहे थे नाम धीरे धीरे। फिर मैं वेट कर रही थी। फिर मेरा नाम भी बोला गया, आप इंटरव्यू के लिए जाओ।
तो फिर मैं इंटरव्यू के लिए गई, तो वहाँ पे 2 एचआर पहले ऑलरेडी होते हैं आपके, जो लिंक गई होती है, जो वेबएक्स के थ्रू लिंक जाती है, जो आपको 5 मिनट पहले लॉगिन करना होता है टाइमिंग के। तो उसमें क्या होता है कि एक जो एचआर होता है वो आपकी डिटेल्स चेक करता है, और एक आपको जो है जो इंटरव्यूअर होता है उसके पास आपको ले जाता है। तो जब मेरा सब फाइनलाइज़ हो गया तो उन्होंने मुझे इंटरव्यूअर के पास ले गए। तो इंटरव्यू के पास अलग रूम उन्होंने जनरेट कर दिया, तो वहाँ पे एचआर भी था और इंटरव्यूअर भी था। तो ये थ्रू वीडियो कॉल ही के थ्रू ही हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एचआर ने मुझसे पूछा कि अपने बारे में आप बताइए, कि अपने बारे में ब्रीफ डिस्कशन दीजिए कि आपने क्या क्या किया है। तो मैंने अपने बारे में बताया कि हाँ, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है, मैंने अपना डिप्लोमा बैंकिंग में कहाँ से किया है, मैं पहले कहाँ काम करती थी, मेरी हॉबीज़ क्या है, मुझे क्या पसंद है, ये सब चीज़ें मैंने बताया। उसके बाद उनको पता चला कि मैं ऑलरेडी 2 कंपनी में काम कर चुकी हूँ, तीसरी कंपनी में मैं काम कर रही थी, बट उसको मैंने छोड़ दिया था, जो तीसरा बैंक था मेरा। तो उन्होंने रीज़न पूछा, तो मैंने बता दिया कि कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी मेरे घर में, दैट्स वाई मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आप वहाँ पे काम करते थे, मेरी पहले कंपनी थी वो एचडीएफसी बैंक थी। तो अगर आप लोगों को जानना है कि एचडीएफसी बैंक में कैसे इंटरव्यू होता है, तो उसके लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि मैंने कैसे अपना इंटरव्यू टैकल किया था एचडीएफसी बैंक का। वहाँ पे मेरी ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर थी, और तो फिर मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस बताया कि हाँ, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरा वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। मुझे सेल्स का भी तो काम रहता ही है उसमें, सेल्स का भी काम था, ऑपरेशंस का भी काम था वहाँ पे, दोनों मैं कैसे मैनेज करती। तो फिर उन्होंने मुझसे टारगेट्स के बारे में पूछे, फिर मैं टारगेट्स बताया उनको। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि एसेट और क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं बैंकिंग में, तो मैंने वो प्रोडक्ट्स बताए उनको। फिर उन्होंने बताया क्या क्या आप सेल कर लेते थे, तो मैंने वो चीज़ बताया क्या क्या मैं कस्टमर को पिच करती थी, क्या क्या देती थी। उसके बाद उन्होंने मेरी सेकंड कंपनी के बारे में पूछा, जो कि वो इंश्योरेंस कंपनी थी। मैंने स्टार यूनिट एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस मेरी दूसरी कंपनी थी। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसा वहाँ स्विच करने का क्या तरीका था। तो मैंने उनको अपना रीज़न बताया कि मैंने क्यों स्विच किया था वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस पूछा कि वहाँ आपने कैसे टैकल किया, कैसा आपका एक्सपीरियंस था। तो वहाँ मैंने अपनी डिटेल बताई उनको कि ये चीज़ें मैंने वहाँ पे टैकल की, ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा, आपने कितना अपना टारगेट अचीव किया है, आपका क्या आपको टारगेट रहता था। तो मैंने अपना टारगेट बताया उनसे। फिर उसके बाद उन्होंने जो इंटरव्यू था उन्होंने बोला कि आई एम डन विद दिस इंटरव्यू। फिर उन्होंने एचआर को फॉरवर्ड किया। और बीच में फ्रेंड्स ये भी होता है कि एचआर वो कॉन्टीन्यूसली इंग्लिश में ही बात कर रहे थे, तो मैं भी इंग्लिश में बात कर रही थी। फिर बाद में जो बीच में ड्यूरिंग 2 मिनट्स उन्होंने हिंदी में बात करना शुरू किया, तो मैंने भी उनका रिप्लाई हिंदी में ही दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्टीन्यूस इंग्लिश में ही बात करिए, अगर इंटरव्यू जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है आप भी उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। फिर अगेन उन्होंने इंग्लिश में बात करना शुरू किया, तो मैंने भी इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। फिर एचआर ने पूछा मुझसे, लोकेशन के बारे में पूछा एचआर ने। फिर एचआर ने बोला कि जो भी आप मैंने बता दिए कौन से, उन्होंने बताया कि मैं आई एम एग्री विद ऑल लोकेशंस। इंटरव्यू में ज़्यादातर यही बोलते हैं, कोई भी लोकेशन आप पर्टिकुलर नहीं बता सकते हो, अगर आप बताओगे तो मे बी चांसेस है छुटने के, क्योंकि वो अपने हिसाब से लोकेशन देते हैं। और जब आप इनिशियली करते हो सॉरी, जब आप इनिशियली अप्लाई करते हो तो उसमें ऑलरेडी लोकेशन आता है कि किस लोकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो फिर उसके बाद एचआर ने बोला ठीक है, ओके, हाँ, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो अभी तो मैंने इंटरव्यू दिया है और नेक्स्ट स्टेप कुछ भी होगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। और अगर आप लोगों को जानना है कि क्या क्या क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक के बारे में इंटरव्यू जो मैंने दिया, अगर उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली थम्स अप ज़रूर दे देना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ, मे बी क्या पता आप लोगों को भी अच्छा लगे इसके बारे में। क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू था तो मैं आई गॉट सो मच नर्वस बिकॉज इट्स आईसीआईसीआई बैंक इंटरव्यू। तो मैं बहुत घबरा गई थी, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंश्योरेंस, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब मैंने पढ़ लिया था, ऐसे ऐसे के बारे में पढ़ लिया था। बट सब कुछ अच्छा हुआ। अब जो भी रिज़ल्ट होगा तो मैं डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।